नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से बढ़ गई है। आपको बता दें कि सारे दल जो हैं वो सीट बंटवारे के जो है वो फाइनल करने के अंतिम रूप में लगे हुए हैं। महागठबंधन के द्वारा बता दें कि आज या कल सीटों का फॉर्मूला जो है वो घोषित किया जा सकता है। तो वही बता दें, एनडीए के द्वारा आज सीटों का बंटवारा हो जाएगा, यानी कि आज पता चल जाएगा कि बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी, जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी, चिराग पासवान बिहार में कितने सीटों पर भाग्य आजमाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। इसके साथ साथ बता दें, महागठबंधन आज शाम को या कल तक उनके द्वारा भी अपने घटक दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर सब कुछ तय कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ बता दें, 13 तारीख को जो सूचनाएं निकल के आ रही है, यानी कि परसों बीजेपी के द्वारा पहले चरण के जो भी उनके उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके नाम को घोषित कर दिया जाएगा। और आपको बताएं कि जदयू से तो ये भी खबर आ रही है कि आज सीटों का बंटवारा होते ही जदयू के द्वारा सिंबल देने की प्रक्रिया आज शाम से ही शुरू कर दी जाएगी। कहने का मतलब है कि बिहार में चुनावी सरगर्मी जो है पूरे चरम पर पहुंच चुका है। और पटना का जो लुटियंस जोन कहा जाता है, जहां पर बड़े बड़े नेताओं का आवास है, पार्टी कार्यालय है, वहां पर प्रत्याशी और उनके समर्थक जमघट लगाए हुए हैं। हर एक क्षेत्र से प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय या फिर बड़े नेता जिनको टिकट डिसाइड करना है, उनके घर के बाहर जमावड़ा लगाए हुए हैं। पटना की सड़कों पर, खासकर बेली रोड पर आप देखेंगे महंगे महंगे गाड़ियों का काफिला जो है वो दिन रात दौड़ रहा है। और प्रत्याशी जो है वो हर एक गोटी पोटी लगाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह उनकी उम्मीदवारी तय हो जाए। आपको बता दें कि एनडीए के द्वारा आज शाम तक जो है वो सीटों का बंटवारा हो जाएगा, जैसा कि कल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा ये कहा गया। और जो अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान के मुताबिक आपको हम बता दें कि एनडीए में जो है वो जदयू 100 से 102 सीटों पर लड़ सकती है, बीजेपी 100 से 101 सीटों पर लड़ सकती है, लोजपा रामविलास 25 से 30 सीटों के बीच में, मैक्सिमम 30 है, 25 के आसपास ही रहेगा। इसके अलावा हम बता दें 7 से 8 सीटों पर। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 से 7 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। वही महागठबंधन में बता दें, राजद 135 से 40, यानी कि बिहार के इस इलेक्शन में सबसे अधिक सीटों पर राजद ही लड़ेगा। 135 से 140 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के लड़े जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही कांग्रेस को लेकर बता दें, पिछली बार 2020 से कम सीटों पर, 2020 में 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, इस बार 52 से 57 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है। माले 19 से 22 सीटों पर लड़ सकती है। हालांकि माले के द्वारा 2 अपने कैंडिडेट को नामांकन करने की अनुमति दे दी गई है, विभूतिपुर से और मांझी विधानसभा से सीट से। वही माकपा बता दें, यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 6 से 7 सीटों पर, 4 से 6 सीटों पर, माकपा 4 से 6 सीटों पर, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है यानी कि भाकपा 6 से 7 सीटों पर, वीआईपी 18 से 22 सीटों पर, और रालोजपा 1 से 3 सीट, और जेएमएम यानी कि झारखंड की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो 1 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वही बता दें कि पहले दिन सिर्फ 3 नामांकन हुए। नामांकन का दौर शुरू हो गया है। पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर तक और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन करने हैं। और बताएं आपको हम कि नामांकन का रफ्तार जो है वो परसों से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 14 नवंबर से नामांकन पूरे अपने रफ्तार पर होगा, क्योंकि बताएं कि कल परसों तक चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, इनके द्वारा सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, अपने प्रथम चरण के प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी, और 15 तारीख तक सभी दलों के प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो सामने आ जाएगी। तो कहने का मतलब है 14 से लेकर 20 नवंबर तक बिहार में पूरे जिला के
जितने भी कलेक्ट्रेट होते हैं जहां पर आपको नामांकन भरना होता है, वहां पर प्रत्याशी अपने दल बल के साथ जीत का दावा ठोकते हुए नामांकन नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तो बिहार जो है वो अगले 1 महीने पूरे तरीके से चुनावी माहौल में रहने वाला है। त्योहार भी शुरू हो रहे हैं, छठ है, दीपावली है, और इस छठ दीपावली में आपको चुनाव की सरगर्मी घाट से लेकर घरों तक देखने को मिलेगी। तो देखिए क्या होता है। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज बिहार के दोनों प्रमुख जो गठबंधन है उसमें सीट बंटवारे का ऐलान होगा। अब देखने वाली बात है कौन इससे नाराज होता है और कौन बाजी मारता है सीटों के मामले में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।